हेलो एवरीवन। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो क्लास 6 का आज हम चैप्टर 3 है वो स्टार्ट करने वाले हैं। सो चैप्टर 3 इज़ अबाउट फाइबर टू फैब्रिक। इसके अंदर बहुत डिफरेंट काइंड के फाइबर्स होते हैं, कौन कौन से फाइबर्स होते हैं वो हम देखेंगे। उसके अलावा फाइबर से फैब्रिक है वो कैसे बनता है, कैसे उसके एलिमेंट्स होते हैं वो हम इस चैप्टर में देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Paheli and Bujo won the first prize in a school quiz competition held at their school. So Paheli and Bujo दो kids हैं जिनको अपने स्कूल के साइंस क्विज competition में फर्स्ट प्राइज़ मिला है। They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. वो बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि उनको प्राइज़ मिला था, प्राइज़ के तौर पे उनको थोड़ी सी मनी भी मिली थी, तो उस मनी से वो अपने पेरेंट्स के लिए क्लोथ्स खरीदना चाहते थे। When they saw a large variety of cloth material, they got confused. अब जब ऑब्वियसली आप शॉप पे जाते हो तो बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के क्लोथ्स हैं वहाँ पे होते हैं। तो क्लॉथ मटेरियल उनको बहुत सारे अलग अलग तरह के क्लॉथ मटेरियल मिले जिसको देख के वो बहुत कंफ्यूज हो गए। द शॉपकीपर ने फिर उनको एक्सप्लेन किया, समझाया दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। उन्होंने बताया कि कुछ फैब्रिक थे वो कॉटन के थे, कुछ कपड़ा था तो फैब्रिक था वो कॉटन का था, और कुछ था वो सिंथेटिक टाइप का था। ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड शॉल्स। उसके पास वुलन मफलर्स और शॉल्स भी थे। दे वर मैनी सिल्क साड़ीज़ एज वेल। और वहाँ पे बहुत सारे सिल्क की साड़ीज़ भी थी, साड़ियाँ भी थी। पहेली एंड बूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। और ऑब्वियसली जैसे बच्चों को होता है बहुत एक्साइटमेंट उनको फील हो रहा था, ये सब जानकर इतना कुछ उनके लिए पेरेंट्स के लिए वो लेने वाले थे और इतना उनको कुछ जानने के लिए नया मिल भी रहा था, तो उसको देख के बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। दे टच एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स। उन्होंने उन सारे फैब्रिक्स को टच करके फील करके देखा। नॉर्मली हम भी जब कपड़े लेने जाते हैं तो उनका फैब्रिक चेक करने के लिए हम उसको टच करके फील करके देखते हैं कि कहीं कैसा है, सॉफ्ट है कपड़ा, कैसा है, ज़्यादा मोटा है पतला तो नहीं है, फिर छूने पे सॉफ्ट होना चाहिए, ऐसे मतलब पहनने पे इरिटेशन तो फील नहीं होगा, ऐसे करके हम भी चेक करते हैं। फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। और लास्ट में जाकर उन्होंने एक वुलन का मफलर और एक कॉटन की साड़ी अपनी माँ के लिए खरीद ली। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, अब क्लॉथ शॉप से वापस आ गए तो उनकी विजिट के बाद, क्लॉथ शॉप पे उनकी विजिट के बाद पहेली एंड बूजो बिगन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग। अपने आसपास जो अलग अलग तरह के फैब्रिक्स उनको देखने को मिलते थे वो उन्होंने नोटिस करना शुरू किया। सिंपल सी बात है, आपके कोई चीज़ नोटिस तभी करना शुरू करोगे जब उनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगी। तो जैसे उनको थोड़ी बहुत नॉलेज हुई फैब्रिक्स के बारे में, कपड़ों के बारे में, उन्हें आसपास के अपने जो फैब्रिक्स उनको यूज़ में आते हैं डेली लाइफ में उनको नोटिस करना शुरू किया। They found that bed sheets, blankets, curtains, tablecloths, towels and duster were made from different kind of fabrics. तो उन्होंने नोटिस किया, तो जाना कि जो बेडशीट का कपड़ा था, उनके जो ब्लैंकेट वगैरह थी, कंबल वगैरह थी, या पर्दे वगैरह थे, या टेबल पे बिछाने वाला जो क्लॉथ था, फिर जो उनके टावल वगैरह थे, या जो डस्टर है झाड़ने फूंकने का जो कपड़ा था, वो अलग अलग तरह के फैब्रिक से बने हुए होते हैं। ऑब्वियसली बात है कि सारे जो कपड़े, इतने सारे कपड़े हम यूज़ करते हैं हमारे घरों के अंदर, अलग अलग कामों के लिए यूज़ करते हैं, तो अलग अलग टाइप के होते हैं। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। इवन जो स्कूल बैग्स थे उनके, वो भी अलग तरीके के फैब्रिक के बने हुए थे। इवन गनी बैग्स जो बोरे होते हैं, ठीक है, वो भी फैब्रिक के बने हुए थे। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। तो उन्होंने उसको आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि हाँ ये कॉटन का है, ये वूल का है, या ये सिल्क है, या फिर ये सिंथेटिक है, ऐसा करके उन्होंने आइडेंटिफाई करना शुरू किया। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स। तो क्या आप ऐसे कुछ फैब्रिक को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ ये कॉटन है, ये सिल्क है, या फिर ये सिंथेटिक फाइबर का बना हुआ है, सिंथेटिक कप क्लॉथ है। तो अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए तो ऑब्वियसली आप पहचान पाओगे कि कौन सा फैब्रिक है। सो इन फैब्रिक की बहुत सारी वेराइटीज़ होती है। वेराइटी मतलब तरह, किस्म, ठीक है। तो वेराइटीज़ इन फैब्रिक्स बहुत सारी होती है, तो इसके बारे में हम और डिटेल में करेंगे कि कौन कौन सी तरह की वैरायटी होती है, क्या क्या उनकी खूबियाँ होती हैं, क्या क्या उनकी कमियाँ होती हैं, वो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। सो वी हैव एक्टिविटी 1, विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप। अपने आसपास कोई टेलर की शॉप होगी, वहाँ जाओ, एंड वहाँ जाके क्या करना है, कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। सिलाई करने के बाद जो कपड़े की कटिंग्स बच जाती है वो इकट्ठी करनी है।
फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, हर पीस को जो है फैब्रिक का जितना भी टुकड़ा है उनको आप फील करके, टच करके फील करने की कोशिश करो. नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर. अब उनको लेबल करने की कोशिश करो, जो फैब्रिक है कौन सा कॉटन का है, कौन सा सिल्क का है, कौन सा वूल है, कौन सा सिंथेटिक है, और इसको लेबल करने की कोशिश करो कि कौन सा कपड़ा कौन से मटेरियल का बना हुआ है. और इसके लिए आप जो है टेलर की भी हेल्प ले सकते हो. ये उनको वो ऑब्वियसली फैब्रिक का काम करते हैं, तो उनको फैब्रिक के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होती है, तो आप उनसे पूछोगे तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी कुछ मिलेगी. अब अगर आप किसी भी क्लॉथ को ध्यान से देखोगे ना, ये वाला पैटर्न उस क्लॉथ का होता है. थोड़ा करीब से देखना कि उनके अंदर कुछ ऐसी ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती ही होती हैं. ठीक है, ऐसे करके जो है हमारा हर क्लॉथ बना हुआ होता है. डू यू वंडर वॉट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ. अब जो अलग अलग काइंड के जो फैब्रिक होते हैं वो किसके बने होते हैं, कौन सा मटेरियल उनके अंदर यूज़ किया जाता है उनको बनाने के लिए. When you look at any fabric, it seems a continuous piece. जब आप किसी फैब्रिक की तरफ देखते हो तो एक कंटिन्यूस सा पीस आपको दिखता है. नॉर्मल एक बेडशीट को देखो, लंबा चौड़ा पीस होता है कपड़े का, है ना. कहीं से उसमें स्टिचिंग वगैरह नहीं है बीच के अंदर, या कहीं से उसके अंदर कुछ ऐड कर रखा नहीं है. एक कंटिन्यूस सा कपड़ा, लंबा सा चौड़ा सा. नाउ लुक एट इट क्लोजली. अब उसको पास से देखो. व्हाट डू यू नोटिस. फिगर 3.2. अब उसको पास से देखेंगे कपड़े को तो ऐसा कुछ हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल लाइन से उस कपड़े में शो होंगी जब उसको बहुत ही करीब से देखेंगे तो. इवन हर कपड़े के अंदर ये वाला पैटर्न है आपको दिख जाएगा. सो वी हैव एक्टिविटी 2 अबाउट दैट. सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल इन एक्टिविटी 1. एक्टिविटी 1 में कुछ कॉटन के फैब्रिक आपने पहचान लिए होंगे कि हाँ ये कॉटन का होता है. ठीक है, तो उनको लेना है आपको. नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और yarn एट वन ऑफ द एज एंड पुल इट आउट. अब उस फैब्रिक के अंदर एक जो कोने पे से आपको क्या करना है, एक ढीला कोई धागा होगा, yarn होगा, उसको आपको पकड़ के खींच लेना, बाहर निकालना है. If no loose yarn are visible, you can gently pull one out with a pin or a needle. अगर आपको कोई लूज एंड नहीं मिले तो सिंपली पिन से आप निकालने की ट्राई करोगे तो उसमें से धागा है वो पूरा का पूरा निकल के आ जाएगा. ठीक है, जो कॉटन होते हैं ना वो इजीली उनमें से निकल जाता है. सिंथेटिक फाइबर में तो फिर भी नहीं निकल पाता है. We find that a fabric is made up of yarn arranged together. What are these yarn made of? अब आपने देखा कि कोई भी फैब्रिक है वो ऐसे यार्न से बना होता है. ठीक है, ऐसे छोटे छोटे धागों से मिलके क्रिस क्रॉस पैटर्न में वो जो है कोई भी फैब्रिक बना होता है. ऐसे बहुत सारे धागे होते हैं, पास पास में कनेक्टेड होते हैं, और ऐसे बहुत सारे धागे होते हैं. ठीक है, गुत्थे होते हैं आपस में. ठीक है, एक धागे को आप बाहर निकालोगे तो आपको समझ आएगा कि बाकी ऐसे और धागे उसके अंदर हैं. तो सब किससे बने हुए हैं, यार्न से बने हुए हैं. ठीक है, किससे बना हुआ है कोई भी फैब्रिक, यार्न से बना हुआ होता है, धागे से बना होता है. कोई भी कपड़ा किससे बनता है, धागे से बनता है. अब ये धागे किससे बनते हैं, तो धागे किससे बनते हैं, धागे बनते हैं फाइबर से. किससे बनते हैं, फाइबर से. फाइबर्स को हिंदी में बोलते हैं रेशे. ठीक है, तो फाइबर्स ये रेशे से बने होते हैं, नॉर्मल कोई भी यार्न. सो इसके लिए आपके पास एक्टिविटी है, एक्टिविटी 3. टेक आउट ए यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक. कॉटन फैब्रिक में से आपको एक धागा निकालना है. प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन टेबल. अब उस धागे के पीस को आपको टेबल पे रख देना है. नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद द थंब. स्ट्रेच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलॉन्ग विद इट्स लेंथ एंड योर नेल विद योर नेल एज शोन इन फिगर 3.4. अब फिगर 3.4 में जैसे दिखाया, धागे को लेना है, उसको प्रेस करना है एक अपने अंगूठे से, उसके एक एंड को प्रेस करना है, उसको स्क्रैच करते हुए यार्न के दूसरे हिस्से से आपको अपने नेल से दूसरा जो है हिस्सा निकालना है. ऐसे स्क्रैच करोगे ना इसको तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे आपको और धागे हैं उसके अंदर खुलते हुए आपको नज़र आएंगे. डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द yarn स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स. बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रैंड्स में ये जो धागा है ना ये आपको निकला हुआ दिखेगा. मतलब बहुत एक धागा निकला है, कपड़ा है, कपड़े में से आपने धागा निकाला है, उस धागे को भी आप थोड़ा सा स्क्रैच करोगे ना उसके अंदर छोटे छोटे आपको yarn के स्प्लिट एंड्स वगैरह जो है सा दिखने लग जाएंगे. सो यार्न को अब आपने जो है छोटे छोटे स्ट्रैंड्स के अंदर स्प्लिट कर दिया. इससे क्या पता चल रहा है कि कोई भी यार्न है जो जिससे ये फैब्रिक बना है वो भी कई और भी बहुत छोटे छोटे यार्न से धागों से बना होता है.
You might have observed something similar when you tried to thread a needle. जब एक निडल में एक सुई के अंदर धागा पिरोते हो ना, तभी भी देखा होगा आपने, धागा जल्दी से अंदर जाता नहीं क्योंकि उसमें से और धागे जो है निकलते आ रहे होते हैं. Many a times the end of the thread is separated into a few thin strands. बहुत छोटे छोटे स्ट्रैंड्स के अंदर कोई धागा है वो बट जाता है, जिससे वजह से वो निडल के अंदर नहीं घुस पाता है. दिस मेक इट डिफ़िकल्ट टू पास थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल. निडल का जो छेद है तो उसके अंदर से धागा आप पिरो नहीं पाते क्योंकि वो बहुत खुल जाता है और उसके अंदर धागा घुसता ही नहीं है. तो आप क्या करते हो नॉर्मली उसको या तो मरोड़ते हो धागे को एंड को, या फिर उसके ऊपर ना जो है गीला करके उसको वापस से उसको ट्विस्ट करते हो, तब जाके फिर उसको पिरोते हो सुई को, है ना. The thin strands of the thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. अब जो धागा है, धागे में जो थ्रेड जो आपको दिख रहे थे ना, छोटे छोटे थ्रेड, ऐसे बहुत सारे थ्रेड से मिलकर ही एक धागा बनता है. ठीक है. और ये जो पतले थ्रेड्स हैं ये क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं. इन्हीं फाइबर से मिलके आपके धागा बनेगा, यार्न बनेगा. और ऐसे ही बहुत सारे यार्न के बहुत अरेंज करेंगे तब जाके आपका फैब्रिक बनेगा. ठीक है. तो फाइबर से बनता है हमारा फैब्रिक, फाइबर से बनेगा यार्न, यार्न से बनेगा हमारा फैब्रिक. ठीक है. फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स. ठीक है. फैब्रिक बने होते हैं यार्न से, धागों से, और वो धागे बने होते हैं उन फाइबर्स से. वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम. अभी जो फाइबर्स होते हैं ये कहाँ से आते हैं, हमको कहाँ से मिलेंगे, कहीं ना कहीं से तो मिलने होंगे, कहीं ना कहीं से तो हम बना रहे होंगे इनको या बन के आ रहे होंगे, है ना. ऐसा तो है नहीं कि हवा में से निकल के आ रहे, कहीं ना कहीं से तो हमको मिलते हैं, कहीं ना कोई इसका रो सोर्स तो होगा. The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. कुछ फाइबर्स होते हैं जैसे कॉटन फाइबर हो गया, जूट फाइबर हो गया, या सिल्क या फिर वूल फाइबर हो गया, ये प्लांट्स या एनिमल्स से हमको मिलते हैं. कॉटन, जूट ये मिलेगा हमको प्लांट से, सिल्क और वूल हमको मिलेंगे एनिमल्स से. दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. इनको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स क्योंकि ये नेचुरल सोर्सेज से हमको मिल रहे हैं. ठीक है. प्लांट्स और एनिमल नेचर में होते हैं, नेचुरल सोर्सेज होते हैं, तो इनसे मिलने वाले फाइबर को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल फाइबर्स बोलेंगे. कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. कॉटन और जूट दो एग्जाम्पल है जो हमको प्लांट से मिलते हैं. वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, जबकि वूल और सिल्क है हमको एनिमल्स से मिलते हैं. वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट. अब वूल कहाँ से मिलता है, ऊन जो होता है हमारा, जो गोट और शीप है उनके जो बाल होते हैं ना, उनके जो फ्लीसेस होते हैं उनसे हमको वूल मिलता है. इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, यॉक एंड कैमल्स. अब वूल और शीप के अलावा और कौन से एनिमल है जो हमको वूल देते हैं, शीप और गोट के अलावा, सॉरी, शीप और गोट के अलावा हमको रैबिट से भी, रैबिट के हेयर से भी वूल बन सकता है, यॉक के हेयर से भी और कैमल के हेयर से भी वूल बन सकता है. सिल्क फाइबर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म. अब सिल्क फाइबर की अगर हम बात करें तो सिल्क फाइबर है वो कोकून होता है सिल्क वॉर्म का, रेशम का कीड़ा होता है, उसका कोकून फॉर्मेट होता है, उसको मारकर सिल्क है उससे लिया जाता है. ठीक है. Bujo has seen in the museum items like the one shown here. These were worn by the warriors. He want to know if these are made up of some kind of fiber. आप म्यूज़ियम वगैरह गए हो कभी तो वहाँ देखा होगा ऐसे जो है कवच वगैरह आपको टंगे वहाँ मिल जाएंगे, तो ये भी क्या किसी फाइबर के बने होते हैं जो वॉरियर्स पहनते थे? नहीं, वो फाइबर के नहीं बने होते हैं, वो एक्चुअली जो है आयरन या फिर गोल्ड या फिर इनका जो है उनको एकदम पतला तार जैसा बना के फिर उनसे बनाए जाते हैं. ठीक है. For thousands of years, natural fibers were the only one available for the making fibers. बहुत हज़ारों सालों से इंसान था इन्हीं नेचुरल फाइबर जो था कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, इन्हीं जो नेचुरल फाइबर्स है उनको यूज़ करके ही फैब्रिक बनाता है, बहुत हज़ारों सालों से, बहुत काफ़ी टाइम पहले से. इन द लास्ट 100 years और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस. लेकिन पिछले कुछ 100 सालों में हमारी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इंसान ने कुछ ऐसे केमिकल्स या ऐसे कुछ बना लिए हैं, उन केमिकल सब्सटेंस ढूंढ लिए जिनसे भी ये फाइबर बनाया जा सकता है. विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज. अभी ये जो केमिकल सब्सटेंस जिनसे आप फाइबर बना रहे हो, ये केमिकल सब्सटेंस ना किसी प्लांट से मिलते हैं हमको, ना किसी एनिमल सोर्स से मिलते हैं, बल्कि नेचर में कुछ केमिकल होते हैं उनसे मिला के कोई धागा बना दिया जाता है. तो प्लांट्स और एनिमल्स तो यूज़ नहीं आए, तो नेचुरल सोर्स तो यूज़ नहीं आए, तो कौन सा सोर्स आए, जो आर्टिफिशियल सोर्स है वो यूज़ आए.
दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। और ऐसे फाइबर्स जो किसी केमिकल सब्सटेंस से बनते हैं उन फाइबर्स को बोला जाता है सिंथेटिक फाइबर या मेन मेड फाइबर। सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। अब सिंथेटिक फाइबर्स कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो ये एग्जाम्पल हो गए पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। ठीक है, तो हमने आज देखा कि हमारी जो है फाइबर्स हैं, कोई भी फैब्रिक है वो यार्न से बनेगा और कोई भी यार्न है वो फाइबर से बनेगा। ठीक है, फाइबर के दो सोर्स हो गए, नेचुरल एंड सिंथेटिक। ठीक है, नेचुरल में भी दो तरीके से आते हैं, प्लांट से और एनिमल्स से। ठीक है, तो ये हमने आज के चैप्टर में हमने आज के टॉपिक में हमने करा है। नेक्स्ट हमारा आएगा सम प्लांट फाइबर्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ रिवाइज दिस चैप्टर। थैंक यू।